जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है वहम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ओह मम्मी, भावुक मत बनो, समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही लता के हाथ से टेलीफोन का रिसीवर छूटकर अधर में झूल गया। कानों में जैसे पिघलता शीशा पड़ गया। दिल दहला देने वाली एक दारुण चीख दीवारों और खिड़कियों को पार करती हुई पड़ोसियों के घरों से जा टकराई। सब चौंक पड़े और चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ बहन जी? किसी पड़ोसी ने पूछा तो लता ने कुर्सी की ओर इशारा किया। अरे कैसे हुआ यह सब? कब हुआ? सभी चकित से रह गए। अभी अभी आए थे, लता ने रोते रोते कहा। अखबार लेकर बैठे थे। मैं चाय का प्याला रखकर गई। थोड़ी देर में चाय का प्याला उठाने आई तो देखा चाय वैसी ही पड़ी है, अखबार हाथ में है। सो रहे हो क्या? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। चाय तो पी लो, मैंने फिर कहा, मगर बोले ही नहीं। मैंने कंधा पकड़कर झिंझोरा तो गर्दन एक तरफ हुलक गई। मैं घबरा गई। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को ही तो दिखाकर आए थे, लता ने रोते हुए बताया। 1-2 दिन से कह रहे थे कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर के पास गए तो उसने ईसीजी वगैरह किया और कहा कि सीढ़ियां नहीं चढ़ना, आपको हार्ट प्रॉब्लम है। घर आकर मुझसे बोले, ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही डरा देते हैं। कहता है हार्ट प्रॉब्लम है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना। भला सीढ़ियां चढ़कर नहीं आऊंगा तो क्या उड़कर आऊंगा घर? हुआ क्या है मुझे? भला चंगा तो हूँ। लाओ चाय लाओ। अखबार भी नहीं देखा आज तो। अखबार लेकर बैठे ही थे, बस मैं चाय का प्याला रख कर गई। इतनी ही देर में सब कुछ खत्म। लता बिलख पड़ी। बेटे को फोन किया। पड़ोसी वर्मा जी ने झूलता हुआ रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए पूछा, हाँ किया था। कब तक पहुंच रहा है? वह नहीं आ रहा। लता फिर बिलख पड़ी। कह रहा था आना बहुत मुश्किल है, यहाँ इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। दूसरे उसकी पत्नी सोनी वहाँ अकेली नहीं रह सकती। यहाँ वह आना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ दंगे बहुत हो रहे हैं। मुसलमान ईसाई कोई भी सुरक्षित नहीं यहाँ। कोई मार दे तो मुसीबत। बिजली घर में कर दो सब, वहाँ किसी की जरूरत नहीं। सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ एक बहन है, लता ने बताया। अरे हाँ याद आया, परसों ही तो मिलकर आए थे शर्मा जी उनसे। कह रहे थे कि यहाँ मेरी दीदी है, उनसे ही मिलकर आ रहा हूँ। आप उनका पता बता दें तो हम उन्हें खबर कर दें। वर्मा जी ने कहा। वहाँ फौरन एक आदमी दौड़ाया गया। सबने मिलकर शर्मा जी के पार्थिव शरीर को जमीन पर लिटा दिया। आसपास की और महिलाएं भी आ गई जो लता को सांत्वना देने लगी। तभी रोती बिलखती माला दीदी आ पहुंची। हाय रे, ये क्या हुआ तुझे? परसों ही तो मेरे पास आया था, भला चंगा था। यह क्या हो गया तुझे एक ही दिन में? जाना तो मुझे था, चला तू गया मेरे से पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हाय रे, यह क्या हो गया तुझे? बहुत ही मुश्किल से सबने उन्हें संभाला। उन्होंने अपनी तीनों बहनों कविता, सविता, लतिका व अन्य सब रिश्तेदारों के पते बता दिए। फौरन सबको सूचना दे दी गई। थोड़ी ही देर में सब आ पहुंचे। काफी देर तक कोहराम मचा रहा, फिर सब शांत हो गए। पर लता रोए ही जा रही थी। माला दीदी कितनी ही देर तक लता भाभी के चेहरे की ओर एकटक देखती रही। लता के चेहरे पर 22 वर्ष पुराना माँ का चेहरा उभर आया। जब बाबूजी गुजरे थे और उन्होंने बेंगलोर फोन किया था, बाबूजी नहीं रहे, फौरन आ जाओ। पर ये तो दौरे पर गए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं एकदम सब? लता ने बेरुखी से कहा था। तुम उसके दफ्तर फोन करो, वह बुला देंगे। किया था, पर उन्हें कुछ मालूम नहीं कि वह कहाँ है। ऐसा कैसे है? दफ्तर वालों को तो सब पता रहता है कि कौन कहाँ है। वहाँ रहता होगा पता, यहाँ नहीं। लता ने तीखे स्वर में कहा था। मुझे दफ्तर का फोन नंबर दो, मैं वहाँ कांटेक्ट कर लूंगी। मेरे पास नहीं है नंबर, कहकर लता ने रिसीवर पटक दिया था। ऐसे समय में भी लता ऐसा व्यवहार करेगी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार चाचा जी ने ही सब क्रियाक्रम किए। इसने जैसा किया वैसा ही अब इसके आगे आया। यह तो शुरू से ही परिवार से कटी कटी रही थी। हम 4 बहनें थी, भाई एक ही था बस।
कितना चाव था इसका सबको कि बहू आएगी घर में, रौनक होगी, सबके साथ मिलजुल कर बैठेगी। अब माँ तो इसे जमीन पर पैर ही ना रखने दे। हर समय कविता लतिका से कहती रहती, जा अपनी भाभी के लिए हलवा बना कर ले जा। हलवाई के यहाँ से गरम गरम पुड़ियाँ ले आओ नाश्ते के लिए। भाभी से पूछ ले ठंडा लेगी या गरम। भाभी के नहाने की तैयारी कर दे। गुसल खाना अच्छी तरह साफ कर देना। शाम को कभी गरम गरम इमरती मंगाती तो कभी समोसे मंगाती। जा अपनी भाभी के लिए ले जा। पर भाभी की तो बहुत तनी ही रहती हरदम। एक दिन बिफर ही पड़ी दोनों। हम नहीं जाएंगे भाभी के पास। झिड़क पड़ती हैं, कहती हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ यह सब। सविता ने माँ से एक दो बार कहा भी, क्या जरूरत है इतना सिर चढ़ाने की, रहने दो स्वाभाविक तरीके से, अपने आप खाएगी पिएगी जब भूख लगेगी। तुम क्यों चिंता करती हो बेकार। अरे कौन सी 5-7 बहुएं आएंगी, एक ही तो है, उसी पर अपना लाड़ चाव पूरा कर लूं। पर इसने तो उनके लाड़ चाव की कभी कदर ही न जानी, ना ही नंदे कभी सुहाई। आते ही यह तो अलग रहना चाहती थी। इत्तिफाकन शर्मा जी की बदली हो गई और बेंगलोर चली गई सबसे दूर। कविता लतिका की शादियों में आई थी, बिल्कुल मेहमान की तरह, न किसी से बोलना चालना, न किसी काम धंधे से ही मतलब। कमरे में ही बैठी रही थी, अलग थलग सबसे, गुमसुम बिल्कुल। और अभी भी ऐसे बैठी है जैसे पहचानती ही ना हो। चलो नहीं तो ना सही, हमें क्या, हम तो अपने भाई की आखिरी सूरत देखने आए थे, देख ली। अब हम काहे को आएंगे यहाँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज से दीदी की तंद्रा टूटी। अर्थी उठ गई, हाहाकार मच गया। सब अर्थी के पीछे पीछे चल पड़े। आज माँ के घर का यह संपर्क भी खत्म हो गया। औरत कितनी भी बड़ी उम्र की हो जाए, माँ के घर का मोह कभी नहीं टूटता। नियति ने आज वह भी तुड़वा दिया। कैसा इंतजार रहता था राखी टीके का। सुबह ही आ जाता था और सारा दिन हंसा हंसा कर पेट दुखा देता था। ये तीनों भी यहाँ आ जाती थी मेरे पास ही। अर्थी के पीछे पीछे चलते हुए वह फिर फूट पड़ी। अब कहाँ आना जाना होगा यहाँ। जिसके लिए आते थे वह नहीं रहा, अब रखा ही क्या है यहाँ। अचानक उनकी नजर लता पर पड़ी, जो अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप की जगह अब साथ छाया हुआ था। आंखों का आईलाइनर आंसुओं से धुल चुका था। होठों पर लिपस्टिक की जगह पपड़ी जमी थी। सेठ के बाल बुरी तरह बिखर कर रह गए थे। मुड़ी तुड़ी सफेद साड़ी, बिना बिंदी के सूना माथा, सूनी मांग, रूखे केस और उजड़े वेश में इसका इस तरह वैधव्य रूप देखकर दीदी का दिल बुरी तरह दहल उठा। रंगत ही बदल गई इसकी तो जरा सी देर में। कैसी सजी सजाई दुल्हन के वेश में आई थी 35 साल पहले। कितना सजाती थी खुद को। और आज विभास के बिना कैसी हो गई। आज रहा ही कौन इसका दुनिया में। माँ बाप तो बाबूजी से पहले चल बसे थे। एक बहन थी, वह शादी के 2-2.5 साल बाद अपने साल भर के बेटे को लेकर ऐसी बाजार गई, सो आज तक नहीं लौटी। एक भाई है, वह किसी माफिया गिरोह से जुड़ा है, कभी जेल में कभी बाहर। एक ही बेटा है, वह भी इस दुख की घड़ी में मुंह फेर कर बैठ गया। उन्हें उस पर बहुत तरस आया। बेचारी कैसी खड़ी की खड़ी रह गई। अर्थी को गाड़ी में रख दिया गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी के जाने के बाद लता का मन बेहद अवसादग्रस्त हो गया। जब हम दुख में होते हैं तो अपनों का सानिध्य सबसे अधिक चाहते हैं, पर ऐसे दुखद समय में भी अपनों का सानिध्य न मिले तो मन बुरी तरह टूट जाता है। अकेलापन, बेबसी बुरी तरह मन को सालने लगती है। यही हाल उस समय लता का हो रहा था। बार बार उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। काश इस घड़ी में वह उसके पास होता, उसे गले लगाकर रो लेती, कुछ शांति मिलती। कितनी अकेली है आज वह। ना माँ बाप, ना भाई बहन, कोई भी तो नहीं है आज उसका जो आकर उसके दुख में खड़ा हो। नीचे धरती ऊपर आसमान, कोई सहारा देने वाला नहीं। बेटे के शब्द बार बार कानों से टकराकर उसके दिल को बुरी तरह कचोट रहे थे। जिसे जिंदगी भर अपने से ज्यादा चाहा, जिसके कारण उम्र भर किसी की परवाह नहीं की, उसी ने आज इसे दुख दिनों में किनारा कर लिया। माँ के लिए जरा सा भी दर्द नहीं, बाप के जाने का जरा भी गम नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसी पत्थर दिल औलाद है।
जब अपनी पेट जाई औलाद ही अपनी न बनी तो और कौन बनेगा अपना। सास नंदे तो भला कौन हुई किसी की। वे तो उम्र भर उसके और विभास के बीच दीवार ही बनी रही। विभास तो सदा अपनी माँ बहनों में ही रमा रहा, उसकी तो कभी परवाह ही नहीं की। इस कारण सदैव विभास और उसके बीच दूरी ही बनी रही। अब भी तो देखो, एक शब्द भी नहीं कहा किसी ने। विभास के सामने ही कभी अपनी न बनी तो अब क्या होगा भला। कैसे रहेगी वह अकेली जीवन भर। न जाने कितनी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी, किसके सहारे कटेगी। उसे अपने पर काबू नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर बेटे की बेरुखी साल रही थी। उसे लगा जैसे वह एक गहरे मझधार में फंसी बार बार डूब उतर रही है। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं कि किनारे आ जाए। क्या करे, कैसे करे। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ऐसा बुरा समय भी देखना पड़ेगा। वह वहीं सीढ़ियों की दीवार का सहारा लेकर बिलख पड़ी जोर जोर से। सामने से उसे माला दीदी, सविता, कविता, लतिका आती दिखाई दी। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और सांत्वना देने लगी। चुप कर लता, बहुत रो चुकी। वह तो सारी उम्र का रोना दे गया, कब तक रोएगी। कहते कहते माला दीदी स्वयं रो पड़ी और तीनों बहनें भी लता के गले लग फपक पड़ी। सबका दुख समान था, अतः जीवन भर का सारा मैल पल भर में ही आंसुओं में धुल गया। हाय क्या हाल हो गया भाभी का। कविता लतिका ने उसके गले लगते हुए कहा। मैं क्या करूं दीदी, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। लता ने बिलखते हुए कहा। तू धीरज रख लता, जाने वाला तो चला गया, अब लौट कर तो आएगा नहीं। माला दीदी ने उसे प्यार से सीने से लगाते हुए कहा। पर मैं अकेली कैसे रहूंगी, सारी उम्र पड़ी है। वह तो मुझे धोखा दे गए बीच में ही। कौन कहता है तू अकेली है। वह नहीं रहा तो क्या, हम चार तो हैं तेरे साथ, तुझे ऐसे अकेले थोड़े ही छोड़ेंगे। चलो घर में चलो। वे चारों लता को घर में ले आई। कविता सविता ने सारा घर धो डाला। सविता ने उसके नहाने की तैयारी कर दी। तब तक माला दीदी उसके पास बैठी उसके आंसू पोंछती रही। थोड़ी ही देर में सब नहा लिए। कविता लतिका चाय बना लाई। नहाकर चाय पीकर लता का मन कुछ शांत हुआ। उस वक्त लता को वे चारों अपने किसी घनिष्ठ से कम नहीं लग रही थी, जिन्होंने उसे ऐसे दुख में संभाला। उसे लगा जिन्हें उसने सदा अपने और विभास के बीच दीवार समझा, असल में वह दीवार नहीं थी, वह तो उसके मन का वहम था। उसके मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गर्द थी। आज वह वहम की दीवार गहन दुख ने तोड़ दी। मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गर्द आंसुओं में धुल गई। बेटा नहीं आया तो क्या, उसकी चार चार नंदे तो हैं उसके दुख को बांटने वाली। वे चारों उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा लग रही थी। आज दुख की घड़ी में वे ही चारों अपनी लग रही थी। आज पहली बार उसके मन में उन चारों नंदों के प्रति अपनत्व का आभास हुआ। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।